हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग चैत्र नवरात्रि की बात करेंगे। नवरात्रि जो है इस बार 22 मार्च दिन बुधवार से चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो जाएगा और इसका समापन जो है वो 30 मार्च को होगा। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों की होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। इस साल वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्रि पर 110 साल बाद दुर्लभ संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। वहीं माँ दुर्गा इस बार नौका पर सवार होकर आएंगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, कैसे उनकी आराधना करें, किस वक्त करें। लेकिन यह सब जानने के लिए यदि हो सके तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। शक्ति की पूजा का महापर्व नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है और इसी दिन से 9 संवत्सर की भी शुरुआत हो जाती है। इस बार नवरात्रि में 4 योग का विशेष संयोग बन रहा है। पूरे 9 दिनों के नवरात्र के साथ माता का आगमन नौका और प्रस्थान डोली पर होगा, जो बहुत ही शुभकारी बताया जा रहा है। अब चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है वह जान लेते हैं। इस बार वर्ष 2023 में चैत्र नवरात्रि पर बनने वाले विशेष महासंयोग के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। चैत्र मास की नवरात्रि इस बार बुधवार 22 मार्च को शुरू हो रही है, जो 30 मार्च तक रहेगी, जो संपूर्ण 9 दिवसीय नवरात्र होगा। इसमें तिथियों की घटबढ़ नहीं है। इस बार प्रतिपदा तिथि 21 मार्च रात में 11:04 पर लग जाएगी, इसलिए 22 मार्च को सूर्योदय के साथ नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ ही हो जाएगी। इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि पर 22 मार्च 2023 को सुबह 6:29 से सुबह 7:39 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष माँ का आगमन नौका पर है, जिसे सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। पूरे 9 दिनों के नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा 9 दिन तक अपने भक्तों के बीच में रहती हैं। इस दौरान जो देवी की सच्चे मन से आराधना करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, जैसी कि मान्यता है। जो साधक नियम का पालन करते हुए 9 दिन तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करता है, उसे शत्रु और ग्रह बाधा की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और उसके कार्य बिना रुकावट के पूरे होते जाते हैं। साथ ही इस बार 4 ग्रहों का परिवर्तन नवरात्र पर देखने को भी मिलेगा। यह संयोग 110 वर्षों के बाद मिल रहा है। इस बार 9 संवत्सर लग रहा है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष के राजा बुध और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे, जिसके चलते शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांति के अवसर मिलेंगे और महिलाओं का भी विशेष उत्थान इस वर्ष दिखाई पड़ेगा। अब जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 29 मार्च 2023 को है। वहीं नवमी तिथि 13 मार्च 2023 को है। इन दोनों दिनों में कन्या पूजन किया जाता है। कहते हैं कि इसके बिना 9 दिन की पूजा अधूरी मानी जाती है। यानी कि कन्या पूजन, जो लोग विधि विधान से पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, उन्हें कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन में 2 से 9 साल तक की कन्याओं को घर में भोजन कराने की प्रथा है। उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। कहते हैं कि अलग अलग उम्र की कन्या के पूजन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब चैत्र नवरात्रि की पूजन विधि क्या है उसे जान लेते हैं। कलश स्थापना की विधि शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके
साफ स्वच्छ कपड़े पहने। उसके बाद एक साफ स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े से चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा भी बांध दें। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक के पत्ते पर रखें। एक नारियल लें और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप आदि जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है, जिसकी जैसी क्षमता हो उसके अनुसार। माँ दुर्गा के किस रूप की किस दिन पूजा होगी, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। नवरात्रि का पहला दिन 22 मार्च 2023 दिन बुधवार है। इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी और घट स्थापना होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 23 मार्च 2023 दिन गुरुवार होगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 24 मार्च 2023 दिन शुक्रवार पड़ेगा। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना होगी। नवरात्रि का चौथा दिन 25 मार्च 2023 दिन शनिवार को पड़ेगा। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का पांचवा दिन 26 मार्च 2023 दिन रविवार को पड़ेगा। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठवां दिन 27 मार्च 2023 दिन सोमवार को पड़ेगा। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और नवरात्रि का जो सातवां दिन होगा वह 28 मार्च 2023 को और दिन मंगलवार होगा। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का जो आठवां दिन होगा वो 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को पड़ेगा। इस दिन माँ महागौरी की आराधना होगी। और नवरात्रि का जो नौवां दिन होगा वो 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को पड़ेगा। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।